प्राकृतिक, वनस्पति और वन्यजीव, इसका पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें क्या पढ़े थे कि प्राकृतिक, वनस्पति और वन्यजीव क्या है, कितने प्रकार है, और उसमें हम लोग वन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अब वन के हमने कितने भाग पढ़े थे? 5 भाग। कितने भाग? 5 भाग में से आज हम लोग उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को विस्तार से जानेंगे। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को विस्तार से जानेंगे, शीतोष्ण वन को विस्तार से जानेंगे, शंकुधारी वन को, भूमध्यसागरीय वन को, सबको विस्तार से जानेंगे। समझ में आया? ये जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का मतलब मैंने पहले कक्षा में तुम लोगों को बता दिया था, आज से फिर बता देते हैं कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का मतलब होता है वैसा वन जो विषुवत रेखा पर आता है, यानी भूमध्य रेखा के बीचों बीच। मैंने पृथ्वी को बनाया था और बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। उसके आसपास जो वन है उसका क्या नाम है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पे सालों भर कितना तुम्हारा 200 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा होता है। हाँ, और इस वहाँ का जो तापमान है काफी हाई होता है, उच्च तापमान होता है, गर्मी बहुत ज्यादा, गर्मी। इसलिए जब सिंपल सी बात है, अगर जहाँ गर्मी होगा वहाँ वर्षा भी ज्यादा होगा, है ना? गर्मी ज्यादा होगा तो क्या होगा? वर्षा भी ज्यादा होगा। तो उस प्रकार के वन में कौन कौन से जगह में मतलब इसका विस्तार क्या है? तो ये तुम्हारा दक्षिण अमेरिका में एक बहुत बड़ा जंगल, उसका नाम क्या है? पढ़ो तो, अमेजन। याद रखना, दक्षिण अमेरिका का जंगल का क्या नाम है? अमेजन। कहाँ पड़ता है? यही पड़ता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। अफ्रीका का एक जंगल है, क्या नाम है? कांगो। ये भी कहाँ पड़ता है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। इसके बाद इसका एरिया और है दक्षिण पूर्व एशिया। ये इसका विस्तार हुआ कि उष्ण कटिबंधीय का सदाबहार वन का विस्तार कहाँ है? फिर से बोलो तो, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया। अब आते हैं यहाँ पे कुछ मुख्य पेड़, जो वहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं। उस पेड़ का क्या क्या नाम है? देखो, रोजवुड, क्या नाम है? आबूनस, महागुनी, ये प्रमुख पेड़ है। ऐसे बोलोगे सर क्या तीनों ही पेड़ है? नहीं, और कई सारे पेड़ हैं, लेकिन एग्जाम में ये पॉइंट बनेगा कि रोजवुड या आबूनस पेड़ कौन से जंगल में पाया जाता है। अब तुम बताओगे सर वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है, यानी प्रश्न यहाँ से बनेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। समझ में आया? क्योंकि ये सारे जो पेड़ होते हैं वो मुख्य पेड़ होते हैं। अब आते हैं जानवर पे। तो क्या क्या जानवर पाया जाता है? हाथी है, गेंडा है, बाघ, बंदर, भालू, हल्क एक जानवर होता है जो कुछ हिरन के जैसा दिखता है, लंबे लंबे सींग होते हैं। हाँ, और हिरन और बहुत सारे जानवर होते हैं। ये सारे जानवर कहाँ पाए जाते हैं? तुम्हारा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। प्रश्न आएगा तुम्हारा ऐसे बोला सर क्या हाथी सिर्फ उष्ण कटिबंधीय पाया जाता है? ऐसा नहीं है, और सारे जानवर जंगलों में भी हाथी पाए जाते हैं। तो हमें ये जानना है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का अर्थ क्या है, यानी वैसा वन जहां सालों भर क्या होता है? गर्मी। क्या होता है? सालों भर गर्मी होता है। टेम्परेचर का क्या होता है? हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान। और कौन सा वन है? याद रखना, दक्षिण अफ्रीका में कौन सा वन है? अफ्रीका का वन का क्या नाम है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। बहुत बड़ा वन है, इसे हम, ये जो दक्षिण अमेरिका का अमेजन है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम दुनिया का फेफड़ा भी कहते हैं, क्योंकि ये जंगल है तो हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ा हुआ है। हम लोग जो सांस लेते हैं, दुनिया में अच्छे से जी रहे हैं, इसका मुख्य कारण है कि जंगल है। क्या है? तरह तरह की बीमारियों से जो दूर रहते हैं, क्योंकि पेड़ रहेगा तो ही दुनिया रहेगा ना। इसके लिए एक प्रोग्राम भी चल रहा है विद्यालय में। क्या नाम उस प्रोग्राम का? एक पेड़ माँ के नाम चला है ना, जिसमें वही चीज है, जंगल रहेगा तो जीवन रहेगा, जंगल के साथ वन्य जीव भी रहेगा और मनुष्य भी रहेगा। इसलिए जंगल के साथ क्या व्यवहार करना है? दोस्ताना व्यवहार करना है। अपने जीवन में पेड़ लगाना जरूरी है। दूसरी बात आते हैं, दूसरा क्या नाम है? पढ़ो तो, कटिबंधीय पर्णपाती वन। इस ये भी और ये देखो, दोनों का नाम देखो, उष्ण, यहाँ भी उष्ण है। कटिबंधीय सदाबहार, कटिबंधीय पर्णपाती। डिफरेंस दोनों में क्या है? यहाँ सदाबहार
लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? पर्ण मतलब पत्ता होता है ना, तो पत्तों का गिरना यानी एक ऐसा वन जहां पर पत्ते झड़ जाते हैं। एक मौसम के साथ क्या होता है, पत्ता क्या होता है, झड़ जाना, इसलिए इसको मानसूनी वन भी कहते हैं। मतलब मानसून के समय आने पर इन सारे पेड़ों से पत्ते स्वतः गिर जाते हैं, इसे कहते हैं पतझड़ ना। तो इसका विस्तार कहाँ का है? एशिया में है, मध्य अमेरिका है, पूर्वी ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है और झारखंड भी है। मैंने यहाँ डबल क्लिक किया हुआ है कि झारखंड को याद रखना। झारखंड में कौन सा वन पाया जाता है? पढ़ो तो, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यानी झारखंड में जो वन है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती है। अगर तुम्हारे आसपास जो जंगल है जरा ध्यान से देखना, उसके पत्ते क्या होते हैं, समय के साथ क्या होते हैं, गिर जाते हैं। पत्ते का गिरना भी एक क्या है, एक कहा जाए तो पत्ता जो गिरता है वो एक चक्र चलता है, समझा? कि पौधे होना, बड़ा होना, पत्ते गिरना। पत्ते गिरकर कहाँ गिरते? जमीन पे ना। वही पत्ता फिर खाद बनता है, उसी खाद से फिर तुम्हारा सड़ गल करके वहीं पे वो खाद, कार्बनिक खाद बनता है, और उसी खाद से फिर एक नए पौधे का क्या होता है, जन्म होता है। यही परंपरा है, यही तुम्हारा साइकिल है जो चलता ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड़ कौन कौन सा पाया जाता है जरा पढ़िए तो। सागवान है, बांस बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे यहाँ पे रोजवुड है, आबनस है, इस सब पेड़ का नाम सुनकर तुम लोग थोड़ा सा क्या होगा, किस पता नहीं कौन सा पेड़ है, कभी देखे भी नहीं है। लेकिन जब मैं ये सागवान का, बांस का, साल का नाम बोलता हूँ तो तुम भली बात ही जानते हो कि हमारे आसपास ये है ना। सागवान पेड़ को बड़ी अच्छे से जानता है, लगाया भी होगा, तुम्हारे घर में भी होगा। बांस तो और अच्छे से जान रहा है, साल भी जान रहा है, ताड़ भी जान रहा है, शीशम भी जान रहा है। चंदन एक नया पेड़ है जिसको हम लोग पूजा में यूज करते हैं ना, ये भी देखो चंदन का पेड़ है। देवदार है, आम बहुत अच्छे से जान रहा है ना। बेंत एक तरह का बांस की तरह होता है जिससे बहुत अच्छे से फर्नीचर बनता है, ठीक है। जामुन अच्छे से जान रहा है। तो कुछ मैंने पेड़ को नाम दिया है, ये सब पेड़ कहाँ पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। नेक्स्ट यहाँ पे जानवर की बात कर रहे हैं। इन सब जानवरों से परिचित हो तुम लोग, लोमड़ी, बंदर, सियार अच्छे से जान रहे हो ना। तो यहाँ पे प्रश्न ऐसा बनेगा कि झारखंड में कौन सा वन पाया जाता है, क्या बोलोगे, कटिबंधीय पर्णपाती वन। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो मैंने कौन सा वन जान लिया, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और क्या जान लिया, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब तीसरा कौन आ रहा है, शीतोष्ण सदाबहार। शीत उष्ण, शीत और उष्ण मिलकर क्या बना, शीतोष्ण, यानी ठंडा और गर्मी, ठंडा और। अब जरा देखो ये कहाँ मिलता है, कहता है ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और तुम लोग जानते होगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहाँ पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जरा ये इस पिक्चर को देखो, ये वाला, ये जो मैं एक ड्रॉ बना रहा हूं ध्यान से देखना। ये एक ग्लोब है, क्या है, और इस ग्लोब का बीचों बीच रेखा की क्या नाम है, विषुवत रेखा, क्या नाम है। ये ऊपरी वाला है उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला क्या है, ये हुआ उत्तरी गोलार्ध, ये हुआ दक्षिणी गोलार्ध। इन सब एरिया में कौन सा वन पाया जाता है, शीतोष्ण सदाबहार। शीतोष्ण उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। मैं एक और एक, जब मैं तुमको भूगोल का ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, ग्लोब चैप्टर, ठीक है, और जब उसमें हम लोग महादेश को जानेंगे कि कौन सा महादेश कौन सा गोलार्ध में है, तब तुम विस्तार से जान जाओगे कौन सा देश कहाँ पड़ता है, ठीक है। ये जब क्लास लेंगे तब इसमें समझ में आएगा, फिर फिलहाल इसको जानो। तो शीतोष्ण में तुमने विस्तार से देख लिया, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध जान लिया। पेड़ का नाम देखो, ओक, क्या नाम पेड़ का, जैतून, इससे तेल निकलता है। किस क्या निकलता है, तेल, जैतून, अंजीर, पाइन, फर। एक बार फिर से पढ़ो तो पेड़ का नाम सब एकदम नया नया पेड़ है, पढ़ो तो। और जैतून, अंजीर, पाइन, फर। जानवर का नाम बोलो, काला और भूरा भालू, काला और भूरा भालू, और हिरन और इल। यहाँ पे था हल ना, यहाँ पे क्या है, इल। ये
जानवर है, पेड़ है और ये शीतोष्ण सदाबहार है। तो जनरली मैंने ये तीनों को तुमको बता दिया। क्या क्या बताया? उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती, शीतोष्ण सदाबहार। आगे अब क्या देखेंगे? भूमध्य सागरीय, क्या देखेंगे? और शंकुधारी। ठीक है। आता है शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण फिर से वही शीत और गर्मी, पर्णपाती पत्तों का गिरना, मतलब ऐसा वन जहाँ गर्मी और ठंडा दोनों है लेकिन पत्ते गिरते हैं। पत्ते क्या होते हैं? ये कहाँ पहला, ये इसका विस्तार कहाँ तक है? उत्तर पूर्वी अमेरिका, उत्तर पूर्वी अमेरिका, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली, इन सब देशों में ये जंगल पाए जाते हैं। टेम्परेचर कितना है? 3 डिग्री से 8 डिग्री। समझ सकता कितना ठंडा है? कितना है? 3 डिग्री से 8 डिग्री। वर्षा कितना होगा? मात्र 50 सेंटीमीटर, बहुत कम वर्षा है ना। भूमध्य में कितना था? स्टार्टिंग वाला में 200 था ना, उसका 1/4 1/4 हुआ 50। कौन कौन सा पेड़ है? पढ़ो। और चेस्टनट, वॉलनट, चेरी। चेरी एक तरह का फल होता है, रेड कलर का, नहीं? वॉलनट भी एक तरह का फल है। ये सब तुम्हारा, ये सारे जो होते हैं ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो ये यही इस तरह जंगल में पाया जाता है। जंगल जानवर कौन कौन सा? काला भालू, लाल गिलहरी। याद रखना, काला भालू कहाँ? अमेरिकन काला भालू। कौन सा काला भालू? अमेरिकन। और यूरोपियन क्या? लाल गिलहरी। गिलहरी मोस्टली कौन रंग का होता है? जो तुम्हारे आसपास में है कौन रंग का है? भूरा रंग का है, थोड़ा भूरा रंग होता है ना। लेकिन ये कौन सा रंग में दिख रहा है? लाल में। कहाँ पे है? यूरोपियन में। ये तुमने क्या देख लिया? शीतोष्ण पर्णपाती वन। नंबर 5 में देखो क्या नाम है? भूमध्य सागरीय वन। क्या नाम है? भूमध्य सागरीय वन। कहाँ पड़ता है? भूमध्य सागर के पास। कौन सा सागर? याद रखना, नाम से ही तुम्हारा आंसर जुड़ा हुआ है। तुमसे पूछेगा भूमध्य सागरीय वन किसे कहते हैं, तो कहना वैसा वन जो भूमध्य सागर के आसपास हो उसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य सागरीय वन। वर्षा केवल ठंडा में पड़ता है। वर्षा कब होता है? हम लोग यहाँ वर्षा ठंडा में होता है क्या? लेकिन वहाँ वर्षा कब होता है? केवल ठंडा में। यूरोप कौन कौन सा विस्तार क्या है? यूरोप है, अफ्रीका और एशिया। यूरोप, अफ्रीका और एशिया। याद रखना, खट्टा फल का एरिया ये। कौन सा फल? अब तुम बताओ, खट्टा फल भी आएगा? नींबू आएगा, संतरा आएगा, अंगूर आएगा, अनारस आएगा ना। ये सारे यही सब वन में मिलता है। कौन सा वन में? भूमध्य सागरीय वन में। जानवर में बकरी, भेड़, घोड़ा, आराम से याद रहेगा ना। सबसे लास्ट और अंतिम शंकुधारी, मैंने पहले ही कहा था। क्या कहा था इसका मतलब? बर्फ गिरने वाला वन। कैसा वन? यानी हिमालय क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? जहां बर्फ गिरता है। एरिया उत्तर अमेरिका, यूरेशिया। देश में कौन कौन सा आएगा? कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस। पेड़ में चीड़, देवदार, ये नाम सुना होगा तुम। ये सब पेड़ हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है और इससे कागज बनता है। जो कागज तुम कॉपी कलम लिखते हो ना, पेपर बनता है ना। और माचिस, जिससे तुम लोग माचिस देखा है ना, देशलाई, उसका जो तिल्ली देखा है वो यही सब लकड़ी से बनता है। याद रहेगा? प्रश्न आएगा, माचिस का तिल्ली किससे बनता है? तो यही सब पेड़ का नाम है, चीड़ और देवदार। और यहाँ सबसे मोस्टली जानवर क्या नाम है उसका? ध्रुवीय भालू, पोलर बियर जो कहते हैं। एक कपड़ा आता है पोलो, नाम सुना है? जो ठंडा में पहनता है ना, नहीं बनता है पोलो ड्रेस, उसी के नाम से है पोलर बियर, ध्रुवीय भालू। याद रहेगा? तो ये था तुम्हारा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव में जितने सारे वन के प्रकार थे ये मैंने बता दिया। इसको स्टडी करना बढ़िया से, और इसका हम ऑब्जेक्टिव तुमको देंगे, उसको तुम देखते हैं कितना नंबर लाते हो। ठीक है?